अगर आपको कल युद्ध भूमि में जाना हो, युद्ध करने जाना हो, तो आप कैसे जाएंगे? क्या बस बिना किसी तैयारी के मुंह उठा के चल देंगे? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यानी आप बहुत ही ज्यादा समझदारी से, बहुत ही ज्यादा योजना बना करके, अपने पूरे अस्त्र शस्त्र लेकर के तब आप युद्ध करने जाएंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप क्या कहलाएंगे? तो आपकी क्या स्थिति होगी, जरा सोचिए। मार दिए जाएंगे, खदेड़ दिए जाएंगे, अगर आप तैयारी से नहीं गए तो। यानी कि युद्ध करने यदि हमें जाना है तो बहुत ही ज्यादा तैयारी से अपने हथियारों के साथ चलना होगा। ठीक इसी तरह से ये जो कलयुग है एक युद्ध भूमि में है। अगर यदि हमने यहाँ पर अपना हथियार नहीं लिया, मार दिए जाएंगे। और मार ही रहे हैं, मारी तो दिए जा रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, माया हमें मारी तो रही है, रोज मार रही है। रोज चिंता, रोज कुछ ना कुछ लगा ही रह रहा है। तो वो हथियार क्या है? वो हथियार पहले तो आप ये समझे, ऐसा नहीं है कि केवल हमारे पास में या केवल किसी के पास में। वो हथियार हम सभी को भगवान ने, जब हम गर्भ में थे, भगवान ने जब अपने घर से भेजा, बोला कि जाओ बेटा युद्ध करके आओ कलयुग में, तो बताया था कि क्या क्या तरीके हैं, कैसे कैसे करना है, मेरा नाम स्मरण करना है, नाम जप करना है। लेकिन जैसे ही हम बाहर आते हैं, सारी कलयुगी बुद्धि या सारी माया जो है हमारा बुद्धि ठग लेती है। विनाश, विनाश होना शुरू हो जाता है। और इस विनाश से बचने के लिए क्या चाहिए? हमें हथियार चाहिए। कौन से हथियार? क्या हमें तलवार चाहिए, धनुष बाण चाहिए? नहीं, वो पहले का युद्ध नहीं है। अब की लड़ाई क्योंकि अलग है, कलयुग से है, तो कलयुग को हराने के लिए, कलयुग को परास्त करने के लिए केवल एक ही साधन है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। यानी कि कलयुग में अगर आपको जीतना है, कलयुग को अगर आपको परास्त करना है, केवल आप नाम चला दीजिए। और उस नाम को अपना साधन बनाने के लिए, उस नाम रूपी शस्त्र को धारण करने के लिए, ये आपका बन सकता है साध्य। बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि अगर आपके पास है, जैसे आप इसको ऐसा भी देख सकते हैं कि एक जीव है, यहाँ पर परमात्मा है, इन दोनों के बीच को जो जोड़ने वाला सेतु है, जो पुल है, वो है नाम। इस पुल का नाम ही है नाम। और इस पुल को अगर आप पे चढ़ना है, या फिर इस पुल पर आप चाहते हैं कि हमेशा ही हम इस पर विचरण करें, या इस पर हमेशा ही आगे बढ़ते रहें, तो उसके लिए साधन आपका हो सकता है ये। जैसे अगर आपको पुल पर से जाना है तो आप गाड़ी लेंगे। वो गाड़ी क्या है? ये गाड़ी आपकी यंत्र है, ये मशीन है, जो आपको उस पुल पर सहयोग करेगी परमात्मा की तरफ बढ़ने के लिए। यानी जो पहले हमारे शस्त्र तलवार हुआ करते थे, पहले हमारे जो शस्त्र धनुष बाण हुआ करते थे, आज के समय में, आज के कलयुग में जो हमारा शस्त्र है वो है केवल ये। बस इस तरह से आप, जो आपको नाम प्रिय लगे, जैसा नाम प्रिय लगे वो आप जपते रहिए। और ये केवल ऐसा नहीं कि हम कहने के लिए कह रहे हैं, इसका प्रमाण साक्षात हमको आज के समय में देखने मिलता है। आप देख लीजिए, जो भजन कर रहे हैं, जो राधा नाम में लीन है, या फिर जो भी पुरुष, जो भी संत, या फिर कोई भी ऐसा हो जो नाम जप को अपना जीवन का आधार बना लिया, उनकी देख लीजिए जीवन की क्या दशा है। बड़े बड़े अभिनेता मिलने आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता मिलने आ रहे हैं, अरे क्या नहीं है उनके पास, सारी व्यवस्था भगवान ने कर रखी है। यानी कलयुग में भी उन्होंने विजयी, जो हम सोच रहे हैं, जो हम सबको चाहिए, वो सब उनके पास है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर आपके पास बहुत सारा धन हो, बहुत सारा पैसा हो, पूरी बैंक के बैंक भर रहे हो, तो उससे आप कौन सी चीज नहीं खरीद सकते? करोड़ों अरबों रुपए हो आपके पास, दुनिया की कोई चीज आपके लिए ऐसी है जो नहीं खरीद सकते? सब कुछ आप खरीद सकते हैं, पूरी दुनिया को खरीद सकते हैं, आपके पास इतना पैसा हो। ठीक इसी तरह से ये जो नाम रूपी धन है, इससे आप संसारिक वस्तु नहीं खरीद सकते। वो तो खरीद ही सकते हैं, वो तो उसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन ये तो लौकिक हो गया, पारलौकिक भी, यहाँ पर भी, इस भूमि पर भी, पृथ्वी लोक पर भी, मृत्यु लोक में भी, और आने वाले जो अनेक जन्म आपके हैं, या फिर इसके बाद जहां पर भी आप जाएंगे, वो भी आपका सुमंगल हो जाएगा, वो भी आपका कल्याणकारी हो जाएगा। पैसे से, नोट से तो आप केवल यहाँ की वस्तुएं खरीद सकते हैं, यहाँ की चीजों को खरीद सकते हैं, जो कि बट ऑब्वियसली नश्वर है। कितना ही किसी ने करोड़ों कमा लिया हो, आज से 100 साल पहले आप देख लीजिए, 100 साल पहले भी दुनिया ऐसे ही चल रही थी। 100 साल पहले भी दुनिया के अमीर लोग थे, उन्होंने अनेक संपत्ति बनाई, अनेक घर बनाए, अनेक प्रॉपर्टी, अनेक जमीन, अनेक गाड़ी, पैसा, बंगला, जो आप कह लीजिए, सब खरीदा। आज उनको कोई पूछता भी नहीं। लेकिन यदि आप इसके जगह पर ऐसे लोगों को देखें जिन्होंने सांसारिक धन कमाया, नहीं कमाया, चलो तो एक अलग टॉपिक हो गया, लेकिन उन्होंने नाम रूपी धन कमा लिया। पायो जी मैंने राम रतन, धन पायो या हमारो धन, राधा श्री राधा श्री राधा। ये ऐसे ही थोड़ी कहा जा रहा है, इसकी वास्तविकता है, इसकी मूल है। इसके भीतर से आप तब समझ पाएंगे जब आप थोड़ा सा भजन में लीन होंगे, तब आपको इसका तत्व ज्ञान समझ में आ पाएगा कि कैसे हमारो धन राधा, कैसे कैसे राम रतन धन पायो मैंने, मीरा जी कह रही हैं। सोचिए, मीरा जी ने राम रत्न धन पा लिया, तो उनको आज तक लोग याद कर रहे हैं, ना जाने कब की वो हैं, आज तक याद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे किसी करोड़पति को आप देख लीजिए, आज शायद उनका कोई पूछता भी नहीं होगा। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि जो नाम रूपी धन है वो सांसारिक धन से अति ज्यादा मूल्यवान है, अति ज्यादा कीमती है, अति ज्यादा आपका कल्याण करने वाला है, मंगल करने वाला है, जो भी आप उसे कह लीजिए। जो हम सोचते हैं कि हमें आनंद चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, वो सब देने वाला क्या है?
सांसारिक धन तो है ही, वो तो एक अलग किस्सा हो गया, हम जैसा कह रहे हैं परमार्थिक धन, राम रूपी धन, नाम रूपी धन, ये आपका परम कल्याण करने वाला है। सांसारिक धन तो आपको हो सकता है थोड़े टाइम सुख देगा, फिर विषैला होता है ना वो, जैसे जैसे सांप होता है, डस लेगा तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक ऐसे ये विष है। तो इस विष से बच करके हमें अमृत की ओर बढ़ना है, अमृत की तरफ बढ़ना है, उस धन को प्राप्त करना है जिससे हम सब कुछ खरीद सकते हैं। सुना भी होगा आपने सत्संग में कई जगह पर कि राम 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 जप करो, राधा राधा जप करो, जो चाहो वो खरीद लो। कैसे खरीद लो, इसका मूल ज्ञान यही है। इसको थोड़ा सा और आप अच्छे से समझ पाएंगे जब, जैसा कि हमने बताया, भजन में लीन होंगे तब। तो ये नाम रूपी शस्त्र हमें धारण करने की आवश्यकता है, और उस नाम रूपी शस्त्र को धारण करने के लिए ये साधन हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होते चले जा रहा है आने वाले समय में और आज भी। तो आप इसे धारण कर रहे हैं या नहीं, या फिर इस पर आपके क्या विचार हैं, टिप्पणी भाग में अवश्य बताएं। राधे कृष्ण, जय सिया राम, मिलते हैं जल्दी।